जहां लॉस एंजलिस में क्रिसमस की वजह से हर तरफ खुशी का माहौल था, वहीं टीएसए ऑफिसर ईथन को एक मिस्टीरियस पैसेंजर ब्लैकमेल करके एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा स्मगल करता है जिससे हजारों लोगों की जान को खतरा हो जाता है। अब क्या ऑफिसर ईथन खुद की और अपनी गर्लफ्रेंड नोरा की जान बचाने के लिए हजारों लोगों को बलि का बकरा बनने देगा? अब इस सवाल का जवाब है हमारी आज की मूवी कैरी ऑन। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिसमस ईव पे, जहां हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि रशियन गैंगस्टर ओलेग से उसके क्रिसमस ट्री फार्म पे मिलने के लिए जाता है। और वहां पहुंचते ही वो उसे पैसों से भरा एक बैग देता है, जिसे देख ओलेग भी उसे कार कीज देके कहता है कि उसका सामान कार के बूट में रखा हुआ है। एक्चुअली ओलेग ने उस आदमी की हेल्प की थी शहर में कुछ इलीगल सामान मंगाने के लिए, और फिलहाल वो आदमी उसी सामान की डिलीवरी लेने के लिए आया था। कार कीज देने के बाद ओलेग पैसों को गिनने लगता है, जिसके दौरान वो आदतन अपनी नाक पे हाथ लगा देता है। बस उसके ये करने की देर थी कि अचानक से खांसी के साथ साथ उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो वहीं गिर के मारा जाता है, जिसका मतलब था उस अनजान आदमी ने उन नोटों पे पॉइजन लगा रखा था। और ओलेग के मरते ही वो कार कीज उठा के उसके पूरे फार्म में आग लगा देता है, और फिर वो कार के बूट में अपना सामान चेक करता है, जहाँ उसे एक ट्रॉली बैग दिखता है जिसके अंदर उसका मंगवाया हुआ इलीगल सामान था। वहीं दूसरी तरफ हम फिल्म के हीरो ईथन को अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड नोरा के साथ देखते हैं। दोनों ही लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे काम करते थे, जहां ईथन टीएसए यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था, वहीं नोरा एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर थी। दोनों ही जल्दी पेरेंट्स बनने वाले थे, जिस न्यूज की वजह से वो बेबी और अपने आने वाले फ्यूचर दोनों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इन्हीं सब बातों के बीच नोरा ईथन को कहती है कि वो एक बार दोबारा से पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने की कोशिश करे, क्योंकि इससे पहले वाले अटेम्प्ट में फेल होने की वजह से ईथन ने अपनी सारी होप ही छोड़ दी थी। मगर नोरा जानती थी कि जब ईथन पुलिस एकेडमी के लिए तैयारी कर रहा था, तब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो कि नोरा को अब उसकी आंखों में नहीं दिखती थी। अब इन्हीं सब बातों के दौरान वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां अचानक से ईथन को याद आता है कि वो अपनी मीटिंग के लिए लेट हो चुका है, इसलिए वो भागता हुआ मीटिंग में पहुंचता है। मगर ये कोई पहली बार नहीं था कि वो मीटिंग के लिए लेट हुआ हो, और हर बार की तरह इस बार भी उसके बॉस फिल ने उसका लेट आना नोटिस कर लिया था। एक्चुअली आज की मीटिंग बहुत खास थी, क्योंकि क्रिसमस की वजह से आज 2 लाख पैसेंजर वहां से ट्रैवल करने वाले थे। इसीलिए फिल सबको ब्रीफ कर रहे थे कि कैसे उन्हें पैसेंजर की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। खैर, मीटिंग खत्म होने के बाद ईथन से एडी मिलता है, जो कि टीएसए की जॉब के साथ साथ एक रैपर भी था। वहीं हम जेसन को भी देखते हैं, जो कि ईथन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। हालांकि उसने ईथन के जॉब ज्वाइन करने के 2 महीने के बाद जॉब ज्वाइन की थी, लेकिन स्टिल वो अभी तक 2 प्रमोशन लेने में कामयाब हुआ था। वहीं ईथन 3 साल से सेम पोजीशन पे अटका हुआ था। दरअसल देखा जाए तो नोरा की बात सच ही थी, वो वाकई सिर्फ पुलिस सर्विसेज के लिए बना था, जिस वजह से उसे यहाँ जॉब करने में मजा ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब जल्द ही उसका बेबी होने वाला था, जिसका मतलब था कि जिम्मेदारी के साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ने वाले थे, इसलिए अब वो अपनी जॉब को सीरियसली लेना चाह रहा था। अब इसी वजह से वो अपने बॉस फिल से उसे प्रमोट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसे सुन फिल हंस पड़ता है, और साथ ही वो उसे कहता है, मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे ढीले बंदे नहीं चाहिए जो यहाँ जॉब तक नहीं करना चाहते। मुझे सिर्फ वो ऑफिसर चाहिए जो यहाँ पे रहना चाहता हो। अब ये सुन ईथन उन्हें कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं अक्सर मीटिंग में लेट आता हूँ, मैं ढीला भी हूँ। इनफैक्ट मैं जानता हूँ कि मैं अभी तक ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं बेहतर परफॉर्म करूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। अब उसकी इतनी लंबी स्पीच सुन के फिल उसकी बात मान जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आज सारे सीनियर स्कैनर मशीन पे बैठने वाले थे, जिस वजह से लकीली ईथन को मिलने वाला आज का मौका किसी और आने वाले दिन पे टलने वाला था। अब वहाँ खड़ा जेसन इतनी देर से ईथन की सारी बातें सुन रहा था, और वो जानता था कि ईथन खुद को वाकई में बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो फिल को कहता है कि उसकी जगह पे ईथन को बैठने दिया जाए। वहीं हम एयरपोर्ट के बाहर एक व्हाइट कलर की वैन को देखते हैं, जिसके ड्राइवर ने वैन के अंदर एक आदमी के हाथ मुंह बांधकर उसे कैद कर रखा था।
वैसे फिल्म में इस ड्राइवर का कोई नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसे वॉचर कहेंगे। और कुछ ही देर में वॉचर मजे से बैठ के एयरपोर्ट के सारे कैमरास को हैक कर लेता है, जिस वजह से उसे लाइव पता चल रहा था कि एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है। दूसरी तरफ ईथन भी स्कैनर मशीन पे जाके स्कैन करने की जिम्मेदारी संभाल लेता है और तभी हम एयरपोर्ट पे उसी आदमी को देखते हैं जिसने रशियन गैंगस्टर को मार के उसके फार्म पे आग लगा दी थी। फिल्म में फिलहाल हमें उस आदमी की शक्ल दिखाई नहीं गई है और न ही पूरी फिल्म में उसका नाम बताया गया है, इसीलिए हम उसे ट्रैवलर के नाम से बुलाएंगे। कि तभी हमें पता चलता है कि ट्रैवलर के साथ वॉचर और एक थर्ड मैन भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे था। जहाँ ट्रैवलर एयरपोर्ट पे था वहीं वॉचर एयरपोर्ट पार्किंग में था और थर्ड मैन पहुँच गया था ईथन के फ्रेंड जेसन के घर के अंदर, जहाँ वो जेसन की वाइफ और बच्चों को देख पा रहा था। एक्चुअली उनका प्लान था कि वो एयरपोर्ट के अंदर एक बैग लाने वाले थे और अगर जेसन ने उनकी बात नहीं मानी या फिर चेकिंग के दौरान उनके बैग को क्लीन चिट देने से मना कर दिया तो वो उसके वाइफ और बच्चों को दिखा के उसे डराने वाले थे। लेकिन अगर नौबत आती तो वो उन्हें मारने से भी पीछे नहीं हटते। मगर अगर आपको याद हो तो जेसन ने तो अपनी सीट ईथन को दे दी थी, जिसका मतलब है कि अब सारी गाज ईथन के ऊपर गिरने वाली थी, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर वैन में बैठे वॉचर ने ये बात नोटिस कर ली थी। जिसे देख वो ट्रैवलर को भी ईथन की फोटो भेज देता है। अब ये देख ट्रैवलर उसे ईथन की पूरी कुंडली निकालने के लिए कहता है और कुछ ही पल में वॉचर उसके बचपन से लेके आज तक की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। जिसके बाद वो ट्रैवलर को कहता है कि ईथन हाई स्कूल में एथलीट था और पिछले 3 साल से टीएसए के साथ बिना किसी प्रमोशन के एक ही पोजीशन पे है। इन शॉर्ट देखा जाए तो उसने अपनी 30 साल की जिंदगी में कुछ भी महान नहीं किया है, जिसकी वजह से ईथन उनके काम के लिए बेस्ट चॉइस था। अब ये सब सुन ट्रैवलर थर्ड मैन को जेसन की फैमिली छोड़ के ईथन के घर जाने के लिए कहता है। वहीं ईथन स्कैनर पे बैठ के आराम से काम कर रहा था कि तभी एक लड़की को अपने सामान में एक वायरलेस ईयरबड दिखता है जो कि उसका नहीं था। अब ये देख वो ईथन को वो ईयरबड दे देती है, जिसे ईथन लॉस्ट एंड फाउंड में डालने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है कि ईयरबड को अपने राइट कान में डाल लो। और मैसेज पढ़ने के बाद वो अपने राइट कान में ईयरबड को लगा लेता है, जिसके डालते ही उसे दूसरी तरफ से ट्रैवलर की आवाज आती है जो उसे कहता है, ईथन हो सकता है कि आज का दिन तुम्हें मरते दम तक याद रहे, लेकिन अगर समझदारी से काम करोगे तो हो सकता है कि जल्दी सब कुछ भूल जाओ। अब ऐसी बात सुन के ईथन को लगता है कि एडी उसके साथ आवाज बदल के मजाक कर रहा है, मगर ट्रैवलर उसे कहता है ये कोई मजाक नहीं है, अपने लेफ्ट पे देखो एडी वहाँ पे है। अब एडी को अपने लेफ्ट पे देखते ही उसे समझ आ जाता है कि मामला कुछ सीरियस है, जिसके साथ ही ट्रैवलर उसे कहता है कि थोड़ी देर में मेरा एक साथी तुम्हारी लेन में आने वाला है और तुम किसी भी सूरत में उसके बैग को मशीन पे नहीं रोकोगे। ये सुनते ही ईथन उससे पूछता है कि बैग में क्या है, जिसपे ट्रैवलर उससे कहता है ये जानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये साबित करने के लिए मैं किसी तुम्हारे अपने को मारना नहीं चाहता। वैसे जेसन का घर तुम्हारे घर के पास में ही है ना? उसकी वाइफ अभी अपने ट्विन बच्चों के साथ घर पे ही है। वहीं तब तक ट्रैवलर का थर्ड मैन ईथन के घर पहुंच चुका था, जहां उसे नोरा की पे स्लिप मिल जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जिससे उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ ईथन ट्रैवलर को बातों में उलझा के पुलिस को फोन कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ट्रैवलर को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ट्रैवलर के साथ साथ बाहर बैठा वॉचर भी उस पर फुल टाइम नजरें रखे हुए था और वो ईथन की ये हरकत नोटिस करके ट्रैवलर को बता देता है। जिसे सुन ट्रैवलर ईथन को कहता है बेहतर है फोन काट दो, वरना इस सब के चक्कर में तुम्हारी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड नोरा मारी जाएगी। फिलहाल उसका सर मेरे एक स्नाइपर के निशाने पे है। अब नोरा का नाम सुनते ही वो फौरन कॉल को काट देता है, जिसके बाद ट्रैवलर उसे फोन को लॉस्ट एंड फाउंड में रख के लॉक करने के लिए कहता है। जिसे सुन ईथन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे करने के लिए कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव कोल को देखते हैं, जो कि रात को हुए ओलेग के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आई थी, जहां उसे क्राइम सीन से ओलेग की जली हुई वॉच मिलती है, जिसे खोलने पे उसके अंदर से क्रिकेट नाम का स्पाई बग मिलता है, जो कि 72 आवर्स तक की रिकॉर्डिंग कर सकता था। इसलिए कोल उस बग को डिकोड करने के लिए अपने एक ऑफिसर को दे देती है और जब वो उसे डिकोड करता है तो उससे पता चलता है कि एटीएफ ने वो बग ओलेग की वॉच में इंस्टॉल किया था, क्योंकि उन्हें शक था कि ओलेग रशियंस को हथियार बेचता था, जो कि देखा जाए तो सच भी था।
ऑफिसर उसे बताता है कि बग के जलने की वजह से कुछ डिस्टॉर्टेड साउंड ही मिल पाई हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रैवलर से बात करते हुए ईथन को उसके कुछ खाने की आवाज आती है और तभी एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होती है जो कि ईथन को अपने ईयरबड में भी सुनाई देती है, जिसे सुन वो समझ जाता है कि हो ना हो जिस आदमी से वो बात कर रहा है वो इसी एयरपोर्ट पे मौजूद है। इसलिए वो उस आदमी को तलाश करने के लिए अपनी नजरें चारों तरफ घुमाना शुरू करता है तो उसे बार में एक चेयर पे बैठा हुआ ट्रैवलर दिख जाता है जो कि कुछ खा रहा था, जिसे देख वो समझ जाता है कि उससे बात करने वाला वही आदमी है। इसलिए वो जानबूझ के एक पैसेंजर के सामान को चेकिंग में रोक देता है, ये कह के कि उसे सामान में कुछ गड़बड़ लग रही है और उसका सामान चेक करने के लिए वो ऑफिसर विलियम को वहाँ बुला लेता है और तब तक वो खुद पैसेंजर से उसका बोर्डिंग पास मांग के उसके ऊपर कुछ लिख के ऑफिसर को पैसेंजर का बोर्डिंग पास दे देता है। एक्चुअली उसे लग रहा था कि ट्रैवलर तो बार में बैठा है, इसलिए वो उसकी इस हरकत को नोटिस नहीं कर पाएगा। जब विलियम बोर्डिंग पास पे नजर डालता है तो ईथन ने उसके ऊपर ट्रैवलर का पूरा हुलिया लिखा हुआ था और साथ ये भी लिखा था कि एयरपोर्ट खतरे में है, जिसे पर विलियम बोर्डिंग पास को लेके चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ईथन की नजर ट्रैवलर पे पड़ती है जो कि अब उस बार की चेयर पे नहीं बैठा हुआ था और तभी वो देखता है कि ट्रैवलर विलियम से टकराता है। दरअसल टकराते वक्त उसने ऑफिसर के हाथ पे एकोनाइट नाम के पॉइजन से स्क्रैच कर दिया था, जिस वजह से विलियम की ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है और ट्रैवलर चालाकी से वो बोर्डिंग पास लेके अपनी पॉकेट में रख लेता है। जिसके साथ ही इसी पॉइंट पे हमें पहली बार ट्रैवलर का चेहरा दिखाया जाता है, जिसे ईथन भी देख लेता है। विलियम की मौत ने उसे पूरी तरह से हिला के रख दिया था, जिससे परेशान होकर वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी ट्रैवलर उसके पास आके उसे कहता है, बड़े शर्म की बात है कि एक बीवी बच्चे वाले आदमी को ऐसे हार्ट अटैक आ गया। अब ये सुन ईथन उसे कहता है कि तुमने उसे मारा है, जिसपे ट्रैवलर उसे कहता है, मैंने उसे नहीं मारा है, बल्कि तुम्हारी चालाकी दिखाने की वजह से वो मारा गया है। लेकिन अब तुम अपना सारा ध्यान नोरा को बचाने में लगाओ। जिसके बाद ईथन खुद को संभाल के अपनी सीट पे वापस आ जाता है, मगर उस सीट पे अब जेसन बैठा हुआ था क्योंकि पहले ही एक ऑफिसर के साथ हादसा हो चुका था और क्रिसमस की वजह से आज एयरपोर्ट पे जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। इसलिए फिल आज के दिन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, जिस वजह से उसने ईथन को मेटल डिटेक्टर पे भेज दिया था। अब ये सुन ट्रैवलर उसे कहता है, मेरे आदमी के वहाँ बैग के साथ पहुँचने से पहले अगर तुम स्कैनर पे नहीं पहुँचे तो ये अच्छा नहीं होगा। खैर अब तक ईथन भी समझ चुका था कि उसका पाला किसी मामूली क्रिमिनल से नहीं पड़ा है, इसलिए जेसन को उस सीट से हटाने के लिए वो वाइन शॉप से शराब की बोतल चुरा लेता है, जिसके बाद वो एक कॉफी के मग में शराब मिला देता है और फिर बहुत ही स्मार्टली उसे जेसन की कॉफी के साथ एक्सचेंज कर देता है। वहीं ट्रैवलर तो ये सब कुछ देख ही रहा था, इसलिए वो फिल से जाके कंप्लेन कर देता है कि जेसन कॉफी में शराब मिला के पी रहा है। जब फिल चेक करता है तो उसे कप में से शराब की स्मेल आ जाती है, जिस वजह से जेसन को जॉब से निकाल दिया जाता है। मगर जेसन भी समझ चुका था कि वो सब कुछ ईथन की वजह से हुआ है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रमोशन लेने के चक्कर में वो इतना गिर जाएगा कि उसे जॉब से ही निकलवा देगा। जिसके बाद फिल वापस से ईथन को जेसन की जगह पे बिठा देता है कि तभी उसे ट्रैवलर की आवाज आती है कि मेरा आदमी वहाँ आ चुका है जिसने लाल रंग की कैप पहनी है। ईथन जब देखता है तो उस आदमी के पास एक ट्रॉली बैग था जिससे पहचान के लिए एक लाल रंग का रिबन लगा हुआ था। वो आदमी बैग को क्रेट में डाल के उसे स्कैनर मशीन में डाल देता है और जब ईथन उसे स्कैन करता है तो मशीन उसे वार्न करने लगती है कि बैग के अंदर कुछ थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है। वहीं कोल भी ऑफिस में बैठी लगातार उसी डिस्टॉर्टेड रिकॉर्डिंग को सुन रही थी, जिसे बार बार सुनने की वजह से उसे एक वर्ड सुनाई देता है जो कि था नोविचॉक। और जब वो गूगल पे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि नोविचॉक एक नर्व एजेंट है जो कि रशिया ने 1971 से 1993 के बीच में डेवलप किया था और आज तक जो भी नर्व एजेंट्स बने हैं ये उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। इनफैक्ट इसकी गिनती रशिया के सबसे खतरनाक वेपन्स में होती है। अब ये सब पर वो फौरन होमलैंड सिक्योरिटी को कॉल कर देती है क्योंकि इस डिपार्टमेंट का काम होता है लोगों को टेररिज्म से बचाना। वहीं वॉचर को भी अपने सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि होमलैंड सिक्योरिटी को नोविचॉक के बारे में कॉल किया गया है। दूसरी तरफ स्कैन के दौरान मशीन पॉप करती है कि बैग के अंदर कुछ अननोन लिक्विड है। अब मशीन के लगातार वार्निंग्स देने के बावजूद ना चाहते हुए भी उसे बैग को क्लीन चिट देनी पड़ती है, लेकिन इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जिसे देख ट्रैवलर भी उससे मिलने जाता है और उसे देख ईथन कहता है कि उस प्लेन से 250 लोग फ्लाई करने वाले हैं, क्या तुम इतने सारे लोगों को मार दोगे? जिसे सुन ट्रैवलर कहता है, ईथन मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरा काम बस इतना है कि जो हो रहा है उसमें प्रॉब्लम ना आए और इसी बात के मुझे पैसे दिए गए हैं। ये सुन ईथन उसे कहता है कि हमें बॉम्ब पहचानने की ट्रेनिंग दी गई है, मगर मैंने ऐसी चीज कभी पहले नहीं देखी। जिसपे ट्रैवलर उसे कहता है
है जानता हूँ, क्योंकि वो नोविचोक है जो कि एक नर्व एजेंट है जिसके इंसान के कांटेक्ट में आते ही उनके बॉडी ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं, जिसके साथ ही उनमें से खून निकलने लगता है। अब ये सुन ईथन उसे याद दिलाता है कि उस प्लेन पे बच्चे भी हैं, जिसे सुन ट्रैवलर उसे कहता है हाँ मैं जानता हूँ, जिन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कुछ अनाउंस करना चाहते हैं जो कि वो इस बहरी दुनिया को इसी तरह से सुनाना चाहते हैं। बस तुम प्लेन टेक ऑफ करने तक कुछ भी गड़बड़ मत करना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं कोल के कॉल करने की वजह से होमलैंड सिक्योरिटी से जॉन नाम का ऑफिसर उससे मिलने आता है। हालांकि होमलैंड को किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई भी टिप नहीं मिली थी। इनफैक्ट वो उसे कहता है कि एक जली हुई रिकॉर्डिंग डिवाइस पे माफिया को नोविचोक बोलते हुए सुनना इतना बड़ा कोई सबूत नहीं है। कि तभी ऑफिसर आके कोल को बताता है कि 911 पे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से टीएसए ऑफिसर ईथन के नंबर से कॉल आया था, मगर उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और जब उसे वापस फोन किया गया तो उसका नंबर बंद था, जिसके 2 घंटे बाद वहाँ ऑफिसर विलियम हार्ट अटैक से मर गए। अब ये सुन कोल का शक यकीन में बदल जाता है कि कहीं कुछ तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। इसलिए वो ऑफिसर से कहती है कि एयरपोर्ट पुलिस से बात करके एक वार्निंग इशू करो, जिसके साथ ही पैसेंजर्स की तलाशी लेना भी शुरू करो। ये कह के वो खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर जॉन के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वहीं एयरपोर्ट पे ऑर्डर मिलते ही पुलिस पहुंच जाती है लोगों की तलाशी करने के लिए, जो वहां पहुंचते ही सारे स्कैनर लाइंस को बंद करने के ऑर्डर दे देते हैं। अब ये सुन फिल सारी लाइंस को बंद करके फॉरेन टीएससी के सारे एजेंट्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाता है, जहाँ वो सबको बताता है कि हमें तलाशी करने के लिए पुलिस की तरफ से 50 लोगों की लिस्ट मिली है और थोड़ी ही देर में वो लिस्ट मैं सारे ऑफिसर्स को भेज दूंगा। जिसे सुन ईथन चालाकी से लिस्ट के अंदर लाल कैप वाले आदमी का नाम भी ऐड कर देता है, जिसका नाम मैटियो था। जिसके बाद सारे लोग मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं और थोड़ी देर में ट्रैवलर देखता है कि मैटियो को टीएसए ऑफिसर फिल चेकिंग के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं। जिसे देख ट्रैवलर शॉक होकर ईथन को कहता है मैं ये तो नहीं जानता कि ये तुमने कैसे किया है, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि ये तुम्हारा काम है। जिसे सुन ईथन उसे कहता है कि ये उसका काम नहीं है, मैटियो को सिर्फ रैंडम चेकिंग के लिए ले जाया जा रहा है। और जैसे ही ईथन देखता है कि फिल मैटियो के साथ एक रूम में एंटर कर चुका है तो वो ट्रैवलर को कहता है कि हमारे बीच की डील खत्म। ये कहते ही वो अपना ईयरबड उतार के नोरा से मिलके उसे सब कुछ बताने के लिए वहाँ से भागता है। वहीं ये सब कुछ देख के ट्रैवलर वॉचर को ईथन को संभालने के लिए कहता है और जैसे ही ईथन नोरा से मिलके उसे सब कुछ बताने वाला होता है कि तभी उसे नोरा के माथे पे लेजर लाइट दिखती है। जिसे देख जब वो एयरपोर्ट की पार्किंग में देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि नोरा ट्रैवलर के स्नाइपर के निशाने पे है। अब ये देख वो एयरपोर्ट को वापस से पहन लेता है और तभी उसे ट्रैवलर की आवाज आती है कि अगर उसने कुछ भी बताया तो नोरा को मार दिया जाएगा। ये सुनते ही वो नोरा को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो खुद को शांत करने के लिए वॉशरूम में जाता है कि तभी वहाँ ट्रैवलर आके उसकी लास्ट हरकत के लिए उसे बहुत मारता है। जिसके बाद वो गुस्से में उसकी गर्दन दबा के उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ईथन के हाथ में लकीली ट्रैवलर की गन लग जाती है, जिसे दिखा के वो उसे धमकाते हुए कहता है कि अपने स्नाइपर से नोरा के ऊपर से निशाना हटाने के लिए कहो। अब ये सुन ट्रैवलर स्नाइपर को कॉल करने के बहाने उल्टा नोविचोक को एक्टिवेट कर देता है, जिसका मतलब था अगले 10 मिनट के अंदर उस एयरपोर्ट पे मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। ये सुन ईथन उसे फौरन नोविचोक को बंद करने के लिए कहता है, मगर ट्रैवलर कहता है कि इसे फोन से सिर्फ एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन बंद वो सिर्फ मैनुअली हो सकता है, जिसके लिए तुम्हें बैग के पास जाना होगा ताकि मेरे बताए हुए स्टेप फॉलो करके तुम उसे बंद कर सको। अब ये सुन ईथन भागता है नोविचोक को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए। वहीं चेकिंग के दौरान फिल बार बार मैटियो से पासवर्ड लेके बैग को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मैटियो उसे हर बार एक गलत पासवर्ड बता रहा था। कि तब तक ईथन भी उनके रूम के बाहर पहुंच जाता है और बाहर आती आवाजों को सुन के वो ट्रैवलर को कहता है कि अंदर मेरा बॉस फिल भी है। जिसे सुन ट्रैवलर उसे कहता है कोई बात नहीं, अंदर जाके उसे गोली मार दो, मगर ध्यान रखना वो प्लास्टिक की गन है, एक बार में 2 गोलियों से ज्यादा मत चलाना वरना वो गर्म होते ही हाथ में फट सकती है। अब ये सुन वो रूम के अंदर तो चला जाता है, मगर ऑब्वियसली वो कातिल तो था नहीं और ना ही वो फिल को मारना चाहता था, मगर ट्रैवलर उसे बार बार फिल को मारने के लिए कह रहा था, लेकिन फिर भी वो फिल को मारने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। और ये देख मैटियो टेबल पे पड़े पेन को उठा के फिल की गर्दन में मार देता है। अब ये देख गुस्से में ईथन मैटियो को ही मारने लगता है कि तभी वो उसे डर के मारे कहता है कि प्लीज जेसी को मत मारना। अब ये सुन ईथन शॉक हो जाता है। असल में वॉचर ने जिस आदमी को वैन में पकड़ रखा था वो दरअसल मैटियो का हस्बैंड था, जिसका मतलब था मैटियो भी ईथन की तरह ही मजबूर था। कि तभी ट्रैवलर ईथन को पासवर्ड देके बैग खोलने के लिए कहता है, जिसे सुन ईथन बैग खोल देता है, जिसके बाद वो ट्रैवलर के एक के बाद एक सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से नोविचोक फिलहाल ब्लास्ट होने से रुक जाता है। दूसरी तरफ कोल को ऑफिसर फोन करके बताता है कि होमलैंड
सिक्योरिटी अपने एजेंट को हमारे स्टेशन पे भेज रहे हैं जिसका नाम जॉन है। जिसे सुन वो समझ जाती है कि जो आदमी उसके साथ है वो जॉन नहीं है। इसलिए मौका मिलते ही कोल नकली जॉन के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देती है। दरअसल वो नकली जॉन ही ट्रैवलर का थर्ड मैन था। अब कोल को खुद पे गन पॉइंट किया देख वो कार की स्पीड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उनकी कार का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और होश में आते ही नकली जॉन कोल का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। बट लकीली लास्ट मोमेंट पे कोल के हाथ में गन लग जाती है जिससे वो नकली जॉन को शूट कर देती है। वहीं ईथन और मैथ्यू फिल की लाश को एक काट के नीचे छुपा के उसके ऊपर ट्रैवलर का बैग रख के उसे लगेज एरिया में ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ट्रैवलर मैथ्यू के ईयरबड पे उसके हस्बैंड से उसकी बात कराता है, जो उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब बस उसे एक आखिरी काम करना है, जिसके बाद ये लोग हमें छोड़ देंगे। और वो आखिरी काम था कि उसे ईथन को गोली मारनी थी। अब ये सुन मैथ्यू वैसा ही करता है जैसा उसे करने के लिए कहा गया था, मगर तब तक ईथन उसे देख लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और मौका मिलते ही मैथ्यू उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मगर उसे एक बात पता नहीं थी कि लगातार गोली चलाने की वजह से वो प्लास्टिक की गन गर्म होके फट सकती है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, उसके हाथ में वो गन फट जाती है और उसके कुछ टुकड़े उसके गर्दन में भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। ईथन उसे मरा देख उसका फोन लेके नोरा को कॉल करता है, मगर बिजी होने की वजह से वो कॉल नहीं उठा पाती। इसलिए वो एडी को मैसेज ड्रॉप करता है जिस पर लिखा था शॉर्ट टर्म पार्किंग में स्नाइपर है, व्हाइट वैन रेडी टेडी, नोरा को पुलिस के पास ले जाओ, टेररिस्ट नॉर्थ विंड 1850। अब ये देख एडी फौरन नोरा के पास जाता है, मगर उन दोनों को ही मैसेज समझ नहीं आ पा रहा था। वहीं तब तक ट्रैवलर भी अपने बैग को ट्रैक करता हुआ लगेज एरिया में पहुंच चुका था, जहां उसे ईथन भी दिख जाता है, जिसे देख वो उसे कहता है कि वो बैग उसे दे दे, मगर ईथन उसकी बात नहीं सुनता, जिस वजह से ट्रैवलर उसे गोली मार देता है। लेकिन गोली लगने के बावजूद ईथन उसे बैग न दे के वहाँ से बैग लेके भागता है। वहीं बैग न मिलने पे ट्रैवलर वॉचर को नोरा को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन कॉल काट के जब वो लगेज एरिया में पहुंचता है तो वहाँ उसे अपना रेड कलर का रिबन वाला बैग और ईथन को दिया हुआ ईयरबड दोनों ही वहाँ पे रखे हुए मिलते हैं। दूसरी तरफ एडी और नोरा उस मैसेज को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वॉचर व्हाइट वैन लेके एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है, जिसके ऊपर रेडी टेडी लिखा था, जिसे देख के नोरा पूरी कहानी समझ जाती है। तभी उस वैन से उतर के वॉचर उन्हें एयरपोर्ट के अंदर आता हुआ दिखता है, जिसे देख वो दोनों ही भागने लगते हैं। मगर तभी एडी उसे कहता है कि तुम पुलिस के पास जाओ, मैं इस आदमी को संभालता हूँ। ये कह के वो वॉचर का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, मगर वॉचर भी एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था, जो कि एडी को अपने रास्ते में खड़ा देख उसे चाकू मार के वहाँ से निकल जाता है। बट लकीली एडी को चाकू ज्यादा गहरा नहीं लगता और वो बच जाता है। वहीं इतनी देर में कोल भी एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी और ईथन को ढूंढते हुए वो भी लगेज एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ उसे गोलियों के निशान दिखते हैं, जिन्हें देख वो फौरन सारी फ्लाइट्स को रोकने के ऑर्डर दे देती है। दूसरी तरफ नोरा किसी तरह से अपनी जान बचा के वॉचर से दूर भाग रही थी, मगर वॉचर किसी भी सूरत हाल में उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहीं लगेज एरिया से भागते हुए ईथन कोल को मिल जाता है, जिसे देख वो उस पे गन पॉइंट कर देती है और उसे देख ईथन कहता है कि वो अभी कुछ समझा नहीं पाएगा, मगर उसकी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में है। लेकिन कोल उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए हथकड़ी पहना देती है। पर ईथन को तो किसी भी तरह से नोरा की जान बचाने के लिए जाना ही था, इसलिए वो कोल को धक्का मार के वहाँ से भागता है, मगर जाते जाते वो उसे ट्रैवलर का पूरा हुलिया बता देता है। जिसके बाद वो एयरपोर्ट पे जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि नोरा पार्किंग एरिया में गई है, जिसे सुन वो पार्किंग एरिया में जाता है। वहीं पार्किंग एरिया में नोरा को एक ग्लास की बोतल मिल जाती है, जो वो वॉचर के सर पे मार के वहाँ से भागती है कि तभी वहाँ उसे ढूंढता हुआ ईथन भी आ जाता है। अब इससे पहले वॉचर उन दोनों को साथ में देख के गोली मारता कि तभी मैथ्यू का हस्बैंड जेसी उसे वैन में से गोली मार देता है, जिसकी वजह से वॉचर भी वहीं पे मारा जाता है। और जेसी को देख के ईथन उसे मैथ्यू की डेथ के बारे में बता देता है, जिसे सुन जेसी कहता है उन्होंने कहा था कि अगर वो उनका कहा हुआ मान लेगा तो वो उसे कल तक वॉशिंगटन डीसी से वापस बुला लेंगे। अब ये सुन के ईथन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक यही पता था कि ट्रैवलर मैथ्यू को न्यूयॉर्क भेज रहा था। जिसे सुन जेसी कहता है कि उसे 2 टिकट दिए गए थे, न्यूयॉर्क का टिकट तो सिर्फ सबको उल्लू बनाने के लिए दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईथन के बताए हुलिये के बेसिस पे कोल ने एयरपोर्ट पे ट्रैवलर को
ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, मगर उसे नहीं पता था कि तब तक वो फ्लाइट पे पहुंच भी चुका था। लेकिन जब वहाँ वो अपने बैग को कैबिन में लेके जाता है तो एयर होस्टेस उसे कहती है कि उसका बैग कैबिन के लिए बड़ा है, इसलिए उसे बैग को चेक इन में डालना पड़ेगा। मगर ट्रैवलर को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बैग बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बैग लाया ही कैबिन के हिसाब से था। और तभी उसे अपने बैग पे एक बारकोड दिखता है, जिसे देख एयर होस्टेस उसे कहती है कि इस पे लगेज डिपार्टमेंट ने बारकोड भी लगाया है ताकि ये बैग चेक इन में जाए। मगर ट्रैवलर उस बारकोड को देख के समझ जाता है कि लगेज एरिया में ईथन ने चालाकी से उसके बैग को सेम दिखने वाले बड़े बैग से चेंज कर दिया था, जिस वजह से उसे मजबूरन अपना बैग चेक इन के लिए देना पड़ता है। ईथन जानता था कि उस बैग को चेक इन में डालने से पहले उसके बारकोड को स्कैन किया जाएगा, जिस वजह से उन्हें आराम से पता चल जाएगा कि ट्रैवलर आगे किस फ्लाइट में है। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही बैग स्कैन होता है उन्हें पता चल जाता है कि वो वॉशिंगटन डीसी की फ्लाइट पे है। अब ये देख ईथन नोरा को कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर बॉम्ब को रोकने की कोशिश कर रही है, उसे ढूंढ के बोलना कि वो प्लेन टेक ऑफ करने से ना रोके, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो तब भी बॉम्ब को ट्रिगर कर सकता है। ये कह के वो खुद वहाँ से चला जाता है। वहीं कोल को पता चलता है कि कांग्रेस लीडर ग्रेस वॉशिंगटन डीसी के लिए फ्लाई कर रही है। दरअसल ग्रेस को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हक में एक बिल पास कराना था, मगर ज्यादा वोट ना होने की वजह से वो इस बिल को पास नहीं करा पाई थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसे मरवाने के लिए ट्रैवलर को हायर किया था। क्योंकि जब वो और प्लेन में बैठे तमाम लोग नोविचोक से तड़प के मरेंगे तो सबको लगेगा कि ये रशियंस का काम है, जिस वजह से उस बिल को पास कराने के लिए उन्हें वोट मिल जाएंगे। इनफैक्ट ग्रेस की मौत की खबर से उसकी पार्टी पे भी छप्पर फाड़ की फंडिंग बरसने लगेगी। तभी वहाँ कोल को ढूंढती हुई नोरा पहुँच जाती है, जो उसे कहती है कि डीसी जाने वाली फ्लाइट को ना रोका जाए, जिसके बाद वो उसे सारी सिचुएशन बता देती है और सारी बात सुन कोल फ्लाइट को टेक ऑफ करने देती है। वहीं उतनी ही देर में फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले ईथन कार्गो के गेट से प्लेन में एंटर कर जाता है, जिसके बाद ईथन बैग खोल के नोविचोक के एक सिलेंडर को बाहर निकाल लेता है। मगर इस वजह से ट्रैवलर के फोन पे अलर्ट आ जाता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि कार्गो में कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए वो छुपता छुपाता कार्गो पे पहुंच जाता है, जहां उसे बैग के साथ ईथन दिखता है, जिसे देख वो उसे गोली मार देता है। वहीं पायलट्स को भी पता चल जाता है कि कार्गो में गोली चली है, जिस वजह से इमरजेंसी सिचुएशन देख के वो फ्लाइट को वापस से लॉस एंजलिस के लिए मोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ट्रैवलर जब तक ईथन के पास पहुंचता है वो उसके बैग को एक वैक्यूम सील फ्रिज के अंदर रख चुका था, जिसे देख ट्रैवलर उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है फ्रिज में रखने से बॉम्ब खराब हो जाते हैं। ये कह के वो अपने बैग को फ्रिज के बाहर निकालता है कि तभी ईथन उसे फ्रिज के अंदर धक्का दे देता है और फ्रिज बंद करने से पहले वो नोविचोक के एक सिलेंडर को फ्रिज में फेंक के तोड़ देता है, जिसके बाद वो फौरन फ्रिज को बंद कर देता है, जिसकी वजह से ट्रैवलर अपने ही बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाता है और नोविचोक की वजह से उसकी बहुत ही तड़प तड़प के दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं फ्लाइट को भी वापस सेफली लैंड करा दिया गया था। ईथन ने न ही सिर्फ कांग्रेस लीडर बल्कि प्लेन में मौजूद 250 लोगों की जान भी बचा ली थी। और उसकी बहादुरी देख के कोल उसे कहती है तुम काफी बहादुर हो, ठीक हो जाओ तो मुझे कॉल करना, जिसे सुन ईथन बहुत खुश हो जाता है। जिसके 1 साल बाद हम ईथन और नोरा को क्रिसमस ईव पे अपनी बेबी के साथ एयरपोर्ट पे देखते हैं। जेसन और उसके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी अब सॉल्व हो चुकी थी और दोनों फैमिलीज मिलके वेकेशन पे जा रही थी कि तभी चेकिंग के दौरान हमें ईथन का पुलिस बैच दिखता है, जिसका मतलब था कि फाइनली पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का उसका सपना सच हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।